दोस्तों नमस्कार। न्याय के लिए आपको कोर्ट की जरूरत होती है और जब न्याय सरकारों से चाहिए हो तब कोर्ट की भूमिका और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन अगर सरकारें कोर्ट से ही झूठ बोलने लगें तो क्या हो? कानून की देवी की आंखों की पट्टी भले ही खुल गई हो, लेकिन न्याय प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर करता है और प्रशासनिक व्यवस्था सरकारों पर। सरकारें झूठ बोलती हैं और वे किसी भी हद तक जाकर झूठ बोल सकती हैं, फिर चाहे सवाल लाखों लोगों की जिंदगी का ही क्यों ना हो। यहां नागरिकों ने ही सरकार द्वारा अपने नाम से बोला गया झूठ पकड़ लिया है और अब अगर कोर्ट को यह गंभीर लगता है तो शायद सरकार और उसके अधिकारी दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। वैसे अगर मामला हजारों लोगों की जान लेने वाले भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा हुआ हो तो गंभीर होना ही चाहिए। पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी के बाद बचा दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के मामले में अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। यह मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा था, जहां सरकार ने नागरिकों के नाम के सहमति पत्र देकर कहा कि उन्हें यानी नागरिकों को इस खतरनाक कचरे को जलाने से पहले होने वाली ट्रायल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। यही झूठ है जिस पर अब नागरिक आवाज उठा रहे हैं और सरकार के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के सभी लोगों के लिए यह मामला बेहद अहम है, क्योंकि इससे नागरिकों की अहमियत और उनकी असहमति पर मंडरा रहे खतरे को लेकर काफी कुछ समझने को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे अपील है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दरअसल पीथमपुर के यानी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के नजदीक धार जिले में जो पीथमपुर आता है, उसके जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट को भरोसे में लेने के लिए स्थानीय लोगों की सहमति पत्र दिए और कहा कि लोगों को यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाए जाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अब पता चला है कि प्रशासन ने जो सहमति पत्र लगाए थे वे पूरी तरह बोगस थे, झूठे थे और इस झूठ के बारे में उन्हीं लोगों के हलफनामे बता रहे हैं जिनके नाम पर यह झूठ बोला गया यानी सहमति पत्र लगाए गए। साल 2025 के शुरू होने से पहले ही यह तय हो गया था कि अब पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाया जाएगा, क्योंकि यह हाई कोर्ट का एक आदेश था। साल 2025 के शुरू होते ही यानी पहली तारीख को भोपाल से यूनियन कार्बाइड का कचरा समेटकर पीथमपुर भेजा गया, जहां राम की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में इसे जलाया जाना था। इसके तुरंत बाद पीथमपुर में विरोध शुरू हो गया और क्योंकि खतरा आसपास के एक बड़े इलाके को था तो देखते ही देखते इंदौर के लोग भी इस विरोध में शामिल हो गए। इस दौरान काफी हंगामा होता रहा। आखिरकार हाईकोर्ट ने इस मामले में 6 हफ्ते का समय दिया ताकि जिला प्रशासन और राज्य सरकार लोगों को समझा सके कि इस कचरे को जलाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। 6 हफ्ते फरवरी में खत्म हो रहे थे। इस दौरान प्रशासन ने जमीनी स्तर पर काफी गतिविधियां की। इनमें जनसंवाद, नुक्कड़ नाटक जैसे बहुत से जागरूकता कार्यक्रम शामिल थे। लोगों को समझाने के लिए कई वॉलंटियर्स लाए गए और अफवाह या मामले से जुड़ी गलत जानकारी के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। प्रशासन ने 19 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट से कहा कि उसने लोगों को समझा लिया है और अब वे कचरा जलाने के ट्रायल के लिए मान गए हैं। हालांकि इस बीच इंदौर के ही रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी विचारक चिन्मय मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा कि आखिर क्यों वह पीथमपुर में ही कचरा जलाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट से सरकार के सवाल के बावजूद हाई कोर्ट ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और ट्रायल रन के लिए कह दिया। इसके बाद 27 फरवरी से ट्रायल रन की तैयारी शुरू हो गई। हालांकि इस बीच 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी तारीख लगी थी, लेकिन जस्टिस BR गवई जिन्हें इस मामले को सुनना था वे नहीं आए और सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद एक अपील पर 25 फरवरी को अर्जेंट सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस दौरान कुछ सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पहले आप पक्का कीजिए और हमें दस्तावेजों के साथ बताइए कि आप जो ये कचरा जलाना चाहते हैं उससे किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप हमें संतुष्ट कर देते हैं कि आपने पूरी सावधानी बरती है तो हम बीच में नहीं आएंगे। अब सुनवाई 27 फरवरी को होनी है। अब बात उस धोखे की जिसके आरोप राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर लग रहे हैं, उन सहमति पत्रों की जिन्हें लोगों की बिना सहमति के ही कोर्ट में लगा दिया गया। जिन लोगों के नाम से धार जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट में सहमति पत्र जमा किए थे उनमें से कई भाजपा के स्थानीय नेता भी बताए जाते हैं, जिन्होंने अब हलफनामा देकर बताया है कि उन्होंने कोई सहमति पत्र जिला प्रशासन को नहीं दिए हैं। सहमति पत्र देने वाले 11 नामों में पीथमपुर के रहने वाले 37 साल के अरविंद जायसवाल का नाम भी है, जिन्होंने हाल ही में हलफनामा देकर कहा है कि यह सहमति झूठी है। अरविंद के अलावा सुधाकर महाजन, मनीष राठौर, राजेश सेन, प्रदीप चौकसे, प्रिया गुप्ता, कालू सिंह मौर्य, उषा चौहान, मयंक चौकसे, राजेंद्र सिंह चौहान ने भी हलफनामे दिए हैं। इन हलफनामों की भाषा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।
यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जलाने से कोई हानि नहीं होगी के संबंध में मैं किसी भी जनसंवाद, नुक्कड़ नाटक या मीटिंग का हिस्सा नहीं रहा हूं। इनके होने के संबंध में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे न्यूज़पेपर के द्वारा केवल यह जानकारी है कि भोपाल गैस त्रासदी में जहरीली गैस से हजारों लोगों की जान गई। मैं यूनियन कार्बाइड के कचरे का पीथमपुर में निपटान होने का विरोध करता हूं, क्योंकि इससे पीथमपुर में काफी समस्या हो सकती है। सोशल मीडिया से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि मेरे नाम और हस्ताक्षर का शासन और प्रशासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में गलत उपयोग कर शासन द्वारा यह कहा गया कि मेरे द्वारा यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के लिए या उसके एक हिस्से को जलाने के लिए निवेदन किया गया है और स्वीकृति दी गई है। यह गलत है। मेरे द्वारा ऐसा कोई भी पत्र नहीं लिखा गया है और कोई भी स्वीकृति नहीं दी गई है। मैं रामकी में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का विरोध करता हूं। अपने और अपने परिवार की सलामती के लिए मैं यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जलाने का विरोध करता हूं। ये एक हलफनामा 26 फरवरी को तैयार किया गया है और इससे पहले 9 लोगों ने ऐसे ही हलफनामे दायर किए हैं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर इनका कोई भी बयान अब तक सामने नहीं आया है। प्रशासन ने 10 से 12 लोगों के सहमति पत्र कोर्ट में जमा किए थे और तकरीबन 10 लोग अब तक हलफनामा दे चुके हैं। यानी कहा जा सकता है कि जितने लोगों ने स्वीकृति दी थी, एक तरह से उन्हीं लोगों ने हलफनामा देकर यह भी बता दिया है कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है स्वीकृति पत्रों में। वैसे हाईकोर्ट में जो सहमति पत्र या स्वीकृति पत्र जमा किए गए थे वे बड़े चालाकी से तैयार किए गए थे। उनमें तमाम तरह के खतरों की बात तो की गई थी और लोगों को समझाने के लिए प्रशासन के द्वारा किए जा रहे जागरूकता और जनसंवाद कार्यक्रमों के बारे में भी बताया गया था, ताकि कोर्ट को यह बताया जा सके कि पीथमपुर में लोगों के बीच प्रशासन किस कदर मुस्तैद है, किस तरह काम कर रहा है और लोगों की सहमति बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वैसे प्रशासन के प्रयासों का एक सच ये भी है कि लाखों लोगों को दुनिया के सबसे जहरीले रसायनों को जलाने को लेकर जो लोग समझाइश देने के लिए लगाए गए थे, जो वॉलंटियर्स थे, उनकी इस मामले में कोई खास योग्यता नहीं थी। वे किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग थे या फिर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आम लोग थे। जिस खतरनाक कचरे को हटाने को लेकर कोर्ट में इतने साल तक बहस चल रही थी, उसे नष्ट करने के लिए इन लोगों ने किस तरह कुछ ही दिनों में, केवल 6 हफ्तों में पीथमपुर की एक बड़ी आबादी को मना लिया। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है इन लोगों की। वास्तव में ये कार्यकर्ता उन कई प्रशासनिक अधिकारियों से कहीं ज्यादा काबिल दिखाई देते हैं जिनकी निगरानी में इतने साल से ये मामला चल रहा था, लेकिन फिर भी अटका रहा। सहमति पत्र की सच्चाई जानकर अब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आम लोगों को समझाने का काम किस तरह से किया गया होगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जिस यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने को लेकर सरकार लगातार दबाव बना रही है, उसके बारे में अब तक कोई ठोस जांच नहीं की गई है। अगर सरकार देश के कुछ शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों से इसकी जांच करवा के बता देती है कि इससे कोई खतरा नहीं है, तो शायद लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा। लेकिन बीते 6 हफ्तों में सरकार ने लोगों के बीच सहमति तो बनाने का काम जरूर किया है, लेकिन किसी नामी एजेंसी से इस कचरे की जांच करवाने की कोई खबर फिलहाल तो नहीं है। वैसे इसके साथ ही आपको यह भी जानना जरूरी है कि यूनियन कार्बाइड के इस मामले में जनता किसी भी तरह की खबरों से दूर रहे, इसके लिए भी इंतजाम किए गए थे। दरअसल जिला प्रशासन धार ने इस मामले में किसी भी तरह की गलत जानकारी या अफवाह फैलाने को लेकर सख्ती से रोक लगा दी थी। वैसे लगता है कि एक तरह से यह रोक केवल अफवाहों पर नहीं थी, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हर तरह के समाचारों पर थी, इस मामले से जुड़े हुए हर तरह के समाचारों पर थी, क्योंकि इसके बाद इस मामले में कोई खबरें नहीं आ रही थी। भारत के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने बीते साल दिसंबर में और नवंबर में कचरा आने से पहले प्रदूषण की जो खबरें लिखी थीं, अब वैसी खबरें दोबारा नहीं लिखी जा रही थी। दैनिक भास्कर अखबार ने खुद भी इस बारे में कोई खास खबरें प्रकाशित नहीं की, जबकि वो पहले से कर रहे थे। भास्कर काफी रिसर्च करने के बाद जमीनी खबरें तैयार कर रहा था, लेकिन इसके बाद जब जिला प्रशासन ने ये कहा, उसके बाद कोई सटीक खबर भी प्रशासन के खिलाफ जो जा सकती थी, वह दैनिक भास्कर ने नहीं दी। स्थानीय पत्रकार भी कुछ हद तक डर गए थे। उन्हें लगा कि अगर वे जिला प्रशासन के अभियान के बारे में कुछ भी ऐसा लिखेंगे जो स्थानीय कलेक्टर को पसंद नहीं आएगा, तो शायद उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। खबरें हैं कि सोशल मीडिया पर लिखने वालों को भी चेतावनी दी गई और इसके बाद ये संदेश और भी साफ हो गया था कि स्थानीय प्रशासन इस मामले में किसी भी नकारात्मक खबर को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आगे इस मामले में क्या होगा ये कोर्ट ही बताएगा, लेकिन जो भी अब तक हुआ है वह हमारी व्यवस्था के बारे में बताने के लिए काफी है।
नागरिकों को उनकी हैसियत के बारे में बताने के लिए काफी है, लेकिन इस मामले से आपको यह भी पता चलना चाहिए कि नागरिक क्या होते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। पीथमपुर को इस त्रासदी वाले कचरे से बचाने के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी। इनमें चिन्मय मिश्र जैसे लोग भी हैं जो सालों से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। पीथमपुर के वे लोग भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस कचरे को जलाए जाने से रोकने की हर संभव कोशिश की है। जैसे मैंने कहा कि अंजाम कुछ भी हो, लेकिन इन नागरिकों ने अपने देश और समाज के प्रति अपनी जवाबदेही साबित की है। शुक्रिया।